समझ लियो हम इसी सबब समझा। रविदास गुरु की कथा सुनो, हम सत्य हाथ बतलाते हैं। समझना चाहो समझ लियो हम इसी सबब समझाते हैं। दिक्कत दी सदा यारियों ने, दिक्कत दी सदा यारियों ने, वो बीती बात बताते हैं। दशा गरीबों की आंखों में आंसू सजाते हैं। नहीं चैन से खाने दिया कभी, नहीं चैन से खाने दिया कभी, ये तो ऐसे है अन्यायी है। खाने दिया कभी, ये तो ऐसे अन्यायी थे। अब ऐसी घोर दशा, ऐसी घोर ऐसी घोर दुर्दशा में रविदास जी हुए सहाई थे। तो याद रखना लोगों, ये समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। छुआछूत की बीमारी जोरों पर थी। भाई भाई से प्यार नहीं, एक दूसरे से घृणा किया करते थे लोग। यहाँ पर उस समय की घटना थी। तो छुआछूत की बीमारी जोरों पर थी। उस समय पर महाप्रभु गुरु रविदास जी जो थे, ये लोगों को मानवता का संदेश सुनाया करते थे। इनका सिद्धांत था कि सदा बड़ों का सम्मान करो, सत्य धर्म पर चलो, सत्य धर्म पर चलने वाले की कभी हारी नहीं होती। जब गुरुजी ने समझाया तो जनता परंपार इकट्ठी होने लगी इनके पास। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते थे। और ये जो गाथा है, रविदास, गुरु नानक, कबीर साहब, तुलसीदास, सिकंदर लोधी, हम मुगलों का शासन था उस समय की ये कहानी है। ये समकालीन थे। कबीर साहब, गुरु नानक, तुलसी बाबा और सिकंदर लोधी, इन लोगों की पकड़ भी तो ऐसे ही हुई जाती है। गुरु रविदास जी जो थे कभी त्रेता सतयुग में नहीं पैदा हुए, जाई युग में पैदा हुए। और राम किस जमाने में पैदा हुए होंगे, कब हुए होंगे? गोसु में तुलसीदास को यहाँ से जोड़ा गया। खैर मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। तो जब लोग ज्यादा से ज्यादा इनसे जुड़ने लगे तो महान कवि कबीर साहब बहुत विद्वान व्यक्ति थे। कबीर साहब भी अपना जत्था चलाया करते थे, लोगों को समझाया करते थे। कबीर साहब से ज्यादा चर्चे गुरुजी के हुआ करते थे। तो कबीर साहब ने सोचा कि आखिर को लोग हमें भूलते चले जा रहे हैं, रविदास से जुड़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या
रविदास जी हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं। कबीर साहब ने विचार किया कि हम रविदास जी से मिलने जाएंगे और हमें भी ये पता लग जाएगा कि रविदास कितने पानी में। उसी समय पर कबीर साहब तैयार हुए। हुआ क्या, मन में किया विचार कबीरा दिल में नाई दहलायो है। हरि आज गुरु की ले परीक्षा मन ही मन हरिसायो है। गुरु के लिए परीक्षा मन ही मन हरिसायो है। चलते जावे सोचत जावे देखे कैसो है ज्ञानी। हमें थोड़े निराश वक्त दुनिया हुई गंदी वानी। कबीर साहब विचार करते हुए जा रहे हैं कि हम भी तो देख लें कि रविदास कितने बड़े ज्ञानी हैं। अब ये कबीर साहब पहुंचे हैं गुरु जी के पास। गुरु जी ने देखा, अपना आसन छोड़ दिया। आइए आइए कबीर साहब। सुंदर आसन डारी लयो तो बैठारी कबीर से ज्ञानी। पूछी कुशल तमाम ने गुरु ने भैया बानी। कबीर साहब जब पहुंचे, गुरुजी कहने लगे, कहिए कबीर साहब कैसे आना हुआ? अरे बीरन, कोई हमारी आवश्यकता थी तो आप सूचना भेज देते, हम स्वयं चले आते, आपको कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? धन्य हमारे भाग पधारे आपस ज्ञानी। धन्य हमारे भाग पधारे आप कबीर से ज्ञानी। तनि हमको देव बताई हमारी ज्ञानी। तनि हमको देव बताई कि करो पठानी। गुरुजी कहने लगे, कोई हमारे लायक सेवा है तो बोलो, कैसे आपका पदार्पण यहाँ पर हुआ? जब कबीर साहब से पूछी, कहने लगे, रविदास जी बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं जाता। हमारा भी कोई ना कोई तुमसे मतलब है, तब हम तुम्हारे यहाँ पर आए हैं। अरे कबीर ने गिरा रे सोनाई। पास तुम्हारे हम गए आई। ये तो छोटी बात बताई रे बताई, हाँ बताई। मन को भरम मेरे रे मिटी जाई।
साहब कहने लगे कि हमारे अंदर एक सवाल उठा और जिसकी वजह से मुझे सुख चैन नहीं है। गुरुजी कहने लगे जो तुम्हारे अंदर है वो निकाल के बाहर करो। कौन सा सवाल तुम्हारे अंदर उठा? तो कबीर साहब कहने लगे कि गुरुजी लोगों का मानना है कि जो ये शरीर के अंदर आत्मा होती है, विद्वानों का मत है कि वो आत्मा अजर अमर होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप हमें सच्चा दिशा निर्देश देंगे, आप हमें बताइए कि आत्मा अजर अमर होती है। गुरुजी मुस्कुराने लगे, कहने लगे कबीर तुम विद्वान होकर पागलों जैसी बातें कर रहे हो। इस तरीके की बातें करना विद्वान के लिए शोभा नहीं देता। अरे किस चक्कर में तुम पड़े हो? क्या बता रहे हो? आत्मा अजर अमर है। सुनो, अरे तब गुरुवर कहने लगे ने के सुनो कबीरा बात, किस चक्कर में तुम पड़े जो तुम हमसे पूछते हम पूरी करी है, हीरन का दिल में धारो। गुरुजी कहने लगे ये तुम्हारा कहना, लोग जो विद्वान कह रहे हैं मैं उन विद्वानों का विरोधी हूं। आत्मा अजर अमर नहीं होती। अगर आत्मा अजर अमर है, थोड़ा गौर करके देखो कि जैसे उदाहरण के तौर पे हमें मालूम हो कि हम अजर अमर हैं। हरिचंद भैया, जैसे कि हमें मालूम है कि हम अजर अमर हैं, तो जब हमें मालूम है कि हम अजर अमर है तो हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। तुम चारों तरफ बंदूक लेके खड़े हो जाओ, खूब गोलियां मारो। जब हम अजर अमर हैं तो टेंशन नहीं, हमें मार तो कोई सकता। खाना खाने जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं। लोग जहर में पूरी में मीज दे हम तो खा लेंगे, हमें टेंशन का है कि हम तो अजर अमर हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम कैसे पागलपन दे रहे हो? अगर आत्मा अजर अमर है तो जरा सा जीभ पे जहर रखा, आत्मा निकल के भाग गई, आदमी मर गया। अगर आत्मा अजर अमर होए तो उसे शरीर से नहीं निकलना चाहिए, और जब तक आत्मा नहीं निकलेगी तब तक कोई व्यक्ति नहीं मरेगा। जब आत्मा निकलती है तभी आदमी का स्वर्गवास होता है। गुरुजी कहने लगे कि दुश्मन के सीना में गोली ठोक देता है, आत्मा पहले से पहले निकल के भाग गई। याद रखो कबीर साहब, कोई आत्मा अजर अमर नहीं होती। जब शरीर मरता है शरीर के साथ में आत्मा भी चली जाती है। ये शरीर तुम्हें मालूम है 4 महान भौतिक तत्वों से बना है। 4 महान भौतिक तत्वों से बना है। ये चारों तत्व जिस समय व्यक्ति मरता है तो ये चारों चीजें अपने अपने में विभाजित हो जाती है। कोई ऐसी चीज नहीं जो बची रहे। समझ रहे हैं? और कोई दिक्कत? गुरुजी की बात को सुन के कबीर साहब कहने लगे आप धन्य हैं, वास्तव में आप विद्वान हैं, आपने हमारे दिल का भ्रम मिटा दिया। लेकिन तनिक और कमी रह गई, बहुत बता दो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बोलो
कबीर साहब कहने लगे एक बात हमें ये बताई दो कि तेरी सत्ता के बिना रे मेरे दादा कोई हे प्रभु गुरु जी कहने लगे हाँ बताओ बताओ क्वेश्चन करते रहिएगा हम जवाब देंगे। अरे रमे रोम रोम में बसी रहो वो अखिलेश्वर वही जग को है पालना कबीर साहब कहने लगे बस इतनी बात और बताए दो कि लोग कहते हैं कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न ये कहो मतलब उसके खिलाफ यहाँ पत्ता नहीं हिलता। वो आप लोग सोचें कि बहु है कौन तो हमारे बापों ने बताई माफ कीजिए जो कबीर साहब बता रहे वो बात बता रहे हैं कि उसके खिलाफ पत्ता नहीं हिलता और लोगों का मानना है कि वो शक्ति ईश्वर हर किसी के रोम रोम में बसता है यहाँ तक कि कोई मुझ में है और कोई तुझ में है कोई घर में और कोई घास में कोई जल में है पृथ्वी में है आकाश में कबीर साहब कहने लगे ये लोगों का मानना है कि वो हर जगह पर कण कण में वास करता है हर जगह वास करता है उसके खिलाफ पत्ता नहीं हिलता है। प्रकृति जो भी कार्य करती है वो सब उसी के हिसाब से करता है उसके खिलाफ कोई पत्ता नहीं हिलता है। वो चाहता है तो हम पानी पीते हैं वो चाहता है तो हम पानी नहीं पीते। इस बात को सुनकर गुरुजी अट्ठास मार कर हंसने लगे। कबीर साहब का मूर्खता का परिचय यहीं देने आए हो का? कौन किस में वास करता है? हम तुम्हारी बात को समझ गए। तुम्हारा कहने का तात्पर्य है कि वो पार
ब्रह्म अखिलेश्वर जो है वो भगवान हर घट घट में रहता है, घर में रहता है, घास में रहता है, कीड़े में, मकोड़े में, इंसान में, जानवर में, यानी जो ये प्रकृति दिखाई दे रही है उसमें हर किसी में वो वास करता है। ये तुम्हारा मकसद है। जवाब दिया हाँ। गुरु जी कहने लगे नहीं, ये गलत। आप एक बात बताओ कि कोई गुंडा जुल्म करता है तो उस गुंडा के भी अंदर वो अखिलेश्वर है। मतलब कड़कड़ की बात आती है तो ऐसी कोई चीज नहीं जहां पर वो है नहीं। अगर कोई गुंडा जुल्म करता है तो उस गुंडा के भी अंदर अखिलेश्वर वास करता है। अब वो जुल्म करता है, पुलिस उसे पकड़ने के लिए जाती है तो पुलिस के भी अंदर अखिलेश्वर हो गया। यानी गुंडा के भी अंदर है तो पुलिस वाले के भी अंदर है। अब एक अखिलेश्वर जब जाता है थाने में और पुलिस वाले एसओ साहब जब पटा उठाते हैं, लिखा होता या मिलो सजना, फिर क्या अखिलेश्वर पर पटा फैलता है। अब कबीर साहब चुप। आप एक बात बताइए कबीर साहब, ऐसे अनेकों कांड हम बता देंगे वर्तमान के समय में। वो कासगंज की लड़की कौन थी? मनीषा के साथ में 4-4, 6-6 गुंडों ने बलात्कार किया। अखिलेश्वर तो मनीषा का भी अंदर और मनीषा के अंदर अखिलेश्वर पार ब्रह्म है तो उन 6 गुंडों के भी अंदर अखिलेश्वर है। अगर लड़की के हिसाब से वो कार्य उन 6 गुंडों ने किया तो इससे ये पता लगता है कि वो अखिलेश्वर बहुत बड़ा इश्कबाज है। अगर उन गुंडों ने उसके साथ में गलत कार्य मनीषा के खिलाफ किया तो इससे शुद्ध ये जाता है कि वो पार ब्रह्म जिसकी बात करते हो सब में रमता है, वो नंबर 1 का गुंडा था, तभी तो कार्य हुआ। और दूसरी बात सुनो, अगर जो आसाराम बापू के अंदर ईश्वर रमता है, ये देश तूने भगवान पाती आसाराम बापू को, तो मेरी ये सचमान कबीरा काहे जेल में सड़ता है। आसाराम बापू के अंदर वो ईश्वर रमता है, तो मेरी अगर पुलिस में ईश्वर का बंद क्यों करता है, के अंदर जाने को ईश्वर पर बरसता है। तो याद रखो कबीर साहब, अगर सभी व्यक्ति के अंदर एक शक्ति अगर विद्यमान है तो उनमें कोई ऊंचा नीचा हो ही नहीं सकता। सबका बराबर का मान सम्मान होना चाहिए, सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जब ये बात सुनी है अब तो कबीर साहब ने पैर पकड़ लिए, कहने लगे गुरुजी वास्तव में आप विद्वान हो। जब ये बात कही है तो गुरुजी कहने लगे तुम्हें नहीं मानो। सुनो कि चैतरे कुमारी फिर ये जन्म ना मिले रे काया, संग ना चले हो काया, संग ना चले काया, संग ना चले हो काया, संग ना चले हो काया, संग ना चले हो काया, संग ना चले। चैतरे कुमारी फिर ये
कहिए 10 से 16 गई खेल में 20 गई देख मध की जेल में। अरे 10 से 16 गई खेल में 20 गई देख मध की जेल में। 10 से 16 गई खेल में 20 गई देख मध की जेल में। 10 से 16 गई खेल में 20 गई देख मध की जेल में। 30 गई तिरिया के खेल में 30 गई तिरिया के खेल में। 30 गई तिरिया के संग में 55 हाथ मले काया संग काया संग ना चले काया संग ना चले काया संग ना चले काया संग ना चले काया संग ना चले। कबीर साहब एक काया का ऐसा चक्कर है कि आहिस्ता आहिस्ता समय बढ़ता जाता है और काया भी बदलती जाती है। स्याही जाए सफेदी आए तन की खान सूख सब जाए। स्याही जाए सफेदी आए तन की खान सूख सब जाए। अरे स्याही जाए सफेदी आए तन की खान सूख सब जाए। स्याही जाए सफेदी आए तन की खान सूख सब जाए। बुढ़ापे में बंदर जैसा मुंह हो जाए। बंदर जैसा मुंह हो जाए। बंदर जैसा मुंह हो जाए डगमग नारी ले काया बचनों से कबीर साहब का भ्रम दूर हो गया था। गुरु जी की बातों को सुनकर कबीर साहब की घाटी सूख गई। कबीर साहब कहने लगे कि हमें प्यास बहुत तेज लगी, अगर हो सके तो एक गिलास पानी पिला दो। कबीर साहब ने पानी मांगा। गुरु जी के आगे कठौता रखा था, उसमें चमड़ा भीग रहा, उसी में पानी था। उसी कठौता में से गुरु जी ने एक गिलास पानी भरा और कबीर साहब को दे दिया, ले पानी पी ले। अब ऐसो पानी कौन पिए भाई, जिसमें चमड़ा भीग रहा है, आंखें देखे जेत मखरिया कोई ले नहीं सकता। वैसे चमड़ा में जो भीग रहा था वो गिलास भर के दे दिया। कबीर साहब ने देखा, सोचने लगे वारे गुरुजी वाह, वारे रविदास, इतना बड़ा अपमान। अरे पानी नहीं पिलाना था तो मना कर देते। अरे ना तो अंदर से नल पे से एक गिलास मंगा के देते, ससुर जो चमड़ा को पानी कौन पिए। इसका मतलब कबीर साहब ने मेरा, गुरु जी ने यानी रविदास जी ने मेरा अपमान किया। अब पानी फेंक सकते नहीं है, क्योंकि अगर पानी फेंक देंगे तो गुरु जी के सामने गुरु का अपमान हो रहा है। कबीर साहब ने कहा काम करो, गुरु जी की तरफ पीठ कर आगे को मुंह करके चुल्लू बनाया, लेकिन पानी एक बूंद अंदर नहीं जाने दिया, सब पानी जमीन पे डाल दिया। भैया इन्हीं की गलती ना है, अगर हम तुम्हें को कोई ज्यादा सबसे पियावे तो पानी ना पियो। लेकिन ये किसे मालूम था कि उस पानी में ही करामात थी। पानी कबीर ने नहीं पिया, ला के गिलास रख दिया, वो तो गुस्सा में हो गए। कबीर साहब कहने लगे ठीक है, अच्छा हम चल रहे हैं। अरे कबीरा अति खिसी आयो,
कबीर साहब गोस्से में भरकर अपने घर पर आए। जले जा रहे थे गोस्सा में कि रविदास ने मेरे साथ में ऐसी सलूकत की है, चमड़ा वाला मुझे पानी पीने को दे दिया। गोस्से में भरकर आए, गर्मी का समय था, निकाला कुर्ता धोती फेंक दिया। और कबीर पंथी लोगों के देखोगे सफेद कपड़ा पहना करते हैं। जो पानी जमीन में डाला, पिया नहीं, पानी कूद कर उनकी धोती पर छींटे पड़े। घर पर जाके कपड़े फेंक दिए। इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था कमाली। कबीर साहब कबीर साहब ने अपनी बिटिया कमाली से कहा कि बिटिया ये मेरे कपड़े साफ कर दो। अब कमाली वो कपड़ा साफ करने, सारे कपड़े साफ हो गए, लेकिन उस कपड़े का एक दाग नहीं छूट रहा है। अब कमाली बड़े परेशान है वो दाग छुटाने के लिए। जब दाग नहीं छुटा तो कमाली ने वो धोती का दाग अपने दांत से छुटा दिया। जैसे उसने मुंह में वो दाग दिया, कमाली को ब्रह्म ज्ञान पैदा हो गया। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। अब वो लड़की बड़ी ज्ञानी हो गई। कबीर साहब कोई बात कहते थे वो ऊपर से कतर लेती थी, और कबीर से अच्छा उन्हें समझा दिया करती थी। बड़ी माइंडेड हो गए। अब कबीर साहब खुद चक्कर में है कि हमारी बिटिया कमाली बड़ी विद्वान हो गई, क्या बात है, बड़ी ज्ञान ध्यान की बात करती है। लेकिन अभी कबीर साहब को कुछ नहीं मालूम कि लड़कियों को ज्ञान कैसे मिला। एक दिन ऐसा हुआ कि कबीर साहब की लड़की कमाली अपनी सखियों के साथ में, अब तो जगह जगह नल है, पहले नल नहीं, दूर दूर तालाब पोखर हुआ करते थे। कुछ लोग वहां से पानी लाया करते थे और कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा कुआं हुआ करते थे। तो ये पानी भरने के लिए चली। बड़ी खुश ये सहेलियां आपस में बातें करती जा रही हैं। आरे लेके गगरी चली बिटरिया, कमर लचौका खाती है, पानी भरी में तो जाती है। लेके गगरी चली बिटरिया, कमर लचौका खाती है, पानी भरने को जाती है। लेके गगरी चली बिटरिया गया, कमर लचौका खाती है, पानी भरी में तो सब जाति मन हरि साथी है, सब जाति मन हरि साथी है, सब जाति मन हरि साथी है, सब जाति मन हरि साथी है। कहीं ठुमका गजब लगाती है, कहीं ठुमका गजब लगाती है, कहीं ठुमका मधुर लगाती है, कहीं ठुमका मधुर लगाती है। कहीं डाले हाथ में हाथ वो सखियां धरती के भोरे जाती है, पानी भरी में तो जाती है। अरे लेके गगरी चली बिटरिया, कमर लचौका खाती है, पानी भरने को जाती है। लेके गगरी चली बिटरिया, कमर लचौका खाती है, पानी भरी में तो जाती है। अरे लेके गगरी चली बिटरिया, कमर लचौका खाती है, पानी भरने को जाती है। सब धीरे धीरे बतलाती है, धीरे धीरे बतलाती है, सब दिल की बात बताती है, सब दिल की बात बताती है। आपस में चर्चा करती हैं। जब इकट्ठी हो जाती है तो अपने मन की बातें तो होने लगती हैं। कहाँ लगे बहनी तुम शादी आदि करियो कि ना? कहाँ लगे शादी तो करे हैं, लेकिन दूसरी कहाँ लगी बहना जिनसे मेरी चर्चा चल रही है शादी की, बड़े हरामी
बड़े फोन के लग भैया हम आटा गोंदन बैठे तब खाना खान बैठे तब बड़े फोन लगाते रहते हैं, आपस में बात करती हैं। दूसरी कान लगी बहना हमारा लाइसेंस तो है ना, एक जने से दोस्ताना है तो वे कुछ मिठाई संजा का 100 ग्राम देंगे तो पानी के बहाने ख्याल निकल ले आए। धीरे धीरे बतलाती सब दिल की बात बताती, कोई ऐसे से हुई गा प्रेम बहन मेरी धक धक छाती है, पानी भर दे सब बोली सुंदर यानी है, जो पतिया खड़ी कहानी है, देख लली को सुभाव कलम जय देव बड़ी सिताती है, पानी भर दे को पानी भरने चली बिटिया कमर का छोटा हाथी है, अब इन सखियों ने पानी भरा। पानी इन्होंने पानी भरा। जैसे घर चलने को हुई तब तक क्या देखती हैं कि सामने से एक हृदय नाम का ब्राह्मण जो कश्मीर से विद्याएं सीख कर आया है, ब्राह्मण का नाम है हृदय। प्यास लगी थी बड़ी भयंकर, इन लड़कियों को देखा, शांति मिल गई, सोचने लगा मैं इनसे पानी मांगूंगा तो ये मुझे पानी जरूर पिलाएंगे, थोड़ी इसके बाद उसके कम करूंगा। आगे बढ़ा और कहने लगा विज्ञान ज्ञान भंडार कहूं या वेद शास्त्र का ज्ञान कहूं, सब लौकिक फल दातार कहूं या जीवन का दातार कहूं। थोड़ा भाई लोग बढ़ाए दो मन भाई हो तो बहुत बढ़ाए दे तो ज्ञान ज्ञान और बढ़ाओ भंडार कहूं या वेद शास्त्र का ज्ञान कहूं, सब लौकिक फल दातार कहूं या जीवन का आधार कहूं। भक्ति का भाव उजागर है, हम इतना ही कह सकते हैं कि सागर में ही सागर है। पंडित जी ने देखा इनके गगरियन में पानी, इसमें के इसकी कम करो ना जो चिल्ला रहा है। हल 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 ये लो लीड वाला। हेलो जब देखा तो सोचने लगे कि देवियों से मैं पानी मांगूंगा, ये पानी जरूर मुझे पिलाएंगे।
अरे देवियों, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कश्मीर से आया हूँ। हेलो, मेरा नाम हृदय है। ऐसा करो, हमें बहुत दूर से बड़ी देर से प्यास लगी है, ऐसा करो हमें थोड़ा पानी पिला दो। हेलो हेलो देवियों, हेलो, आप अच्छे घर की लग रही हो, और थोड़ा पानी पिला दो। पानी? क्यों? पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। पुण्य का काम है, लेकिन हम तो घर के लिए पानी ले जाते। तो आप और भर लेना, मेरे पास कुछ भरने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है पंडित जी। देखिए, अरे तुम बहुत देवी, आप सही हो, आप पानी पिला दो, मान जाओ। अगर आप पानी नहीं पिलाओगे तो मेरा प्राणांत हो जाएगा, बड़ी तेज से प्यास। पंडित जी, मैं बात तुम्हारी एक बोल के ना मुझे मुश्किल पड़ रहा है, ऐसा करो पानी पिला दो। मैं समझ रही तुम्हारी बात। आप पानी पिला दो, मैं आपके हाथ लेकिन ये पानी बड़ी मुश्किल से मिला, मैं घर पंडित जी थोड़ा पिला। पैर क्यों तो पड़ते हो? देखिए, क्योंकि पानी ये कश्मीर से पढ़कर आया है ब्राह्मण, इसका नाम है हृदय। प्यास की वजह से मरा जा रहा है। हेलो 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 हेलो, हाथ जोड़कर बोला क्या कि नैया यटक गई मेरी बीच भमरिया, हे शोकमारी अपनी दई दो गगरिया, शोकमारी अपनी दई दो गगरिया, हे शोकमारी अपनी दई दो गगरिया। नैया अटक गई हमारी, नैया अटक गई हमारी, नैया अटक गई हमारी बीच हे शोकमारी अपनी दई दो गगरिया, हे शोकमारी अपनी दई दो गगरिया, हे शोकमारी अपनी दई दो गगरिया, हे शोकमारी अपनी दई दो गगरिया। सुनिए देवी, आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, तुम थोड़ा पानी पिला दो। हम कश्मीर से पढ़ के आए, हम कश्मीर से पढ़ के आए, हम कश्मीर से पढ़ के आए। प्यास लगी है पानी पीने को आए, प्यास लगी है पानी पीने को आए, प्यास लगी है पानी पीने को आए, पानी पिला के मेरी, पानी पिला के मेरी, पानी पिला के मेरी बढ़ाई दे उमारिया,
पहुंच नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम जानती हो जल ही जीवन होता है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। ओ जयदेव मेरी, ओ गुरुदेव मेरी, ओ जयदेव मेरी, काट देव विपत्तियां, हे शोक मारी अपनी कई देव गगरिया, हे शोक मारी अपनी कई देव गगरिया, हे शोक मारी अपनी कई देव गगरिया। नैया अटक गई मेरी बीच भगारी। मजा ले रहे हो ना? अब सब लाइन छोड़ो ना, अब सही है। हे शोक मारी अपनी हे शोक मारी अपनी कई देव गगरिया, हे शोक मारी अपनी कई देव गगरिया। कहने लगे कि इतना मेरे ऊपर रहम कर दीजिए, एक घोंट पानी पिला दोगे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर तुम पानी नहीं पिलाओगे तो ये हृदय ब्राह्मण मर जाएगा। मेरे खानदान गया हो मेरे तो देवियों, ये ब्राह्मण गिड़गिड़ाने लगा कि तुम्हें मेरी दर्द के बारे में नहीं मालूम है। सुनो, अरे जीवन की सांस जाने वाली मौत भी सामने झूली है। जीवन की डाली सूख चली, हे देवी, जीवन की डाली सूख चली, पर जीवन आशा फूली है। जब ये हृदय गिड़गिड़ाने लगा कि पानी नहीं पिलाओगे तो दम निकल जाएगा, तो जो कबीर साहब की बिटिया थे उसके आचरण अलग थे। वो कहने लगी, बहना बेचारा परेशान है, अगर ये घोंट पानी पी लेगा तो हमारे पास ही कम नहीं हो जाएगा, एक घोंट पानी इसका जीवन दे सकती है। तो बहना तुम चाहे नाराज हो जाओ, मैंने पानी जरूर पिलाऊंगी। और आज कबीर साहब की बिटिया कमाली ये इस ब्राह्मण को पानी पिलाने के लिए जाती है। पिया दो घर कुट्टी चाहिए, देखो हम तो बताए दिन ने होना, पिया दो सब। हाँ देखो कुट्टी जाओ तुम घर तब के देखो खाल लिकारी जाए तुम्हारी वहाँ। गाने सब पिया दो भाई। हेलो हेलो हेलो, अब इन्होंने जब पानी पिया, हेलो एक सेकंड रुक जाओ, जय मैं सीटी मार रहा है, इसकी ट्रेबल कम कर। हेलो हेलो, जब इस हृदय ब्राह्मण ने पानी पिया, क्या बोला? पानी तो हमें पिलाया है, ये ब्राह्मण सदा आभारी है। अरे बस इतना हमें बताई दीजिए, किस वंश की राजकुमारी। ये ब्राह्मण सदा आभारी है, ब्राह्मण सदा आभारी है। बस इतना हमें बताई दीजिए कि सब
अभी मरे जा रहे थे, तब इन्हें जाति से मतलब नहीं था। अब पानी पी लिया, जान बच गई, तो पूछने लगे किस जाति के हो। लोगों एक बात याद रखो, तुम चाहे चुटिया हाथ भरे के खाई लेना, बढ़िया सा कलावा बांध लेना। अब पंडित जी किसी एरियल खूब लंबो कर लेना, टोपी लगाए लेना, कुर्ता पहन लेना, धोती लगाए पहन लेना, ठड़िया तिलक लगा लेना। लेकिन जब ब्राह्मण से आपका पाला पड़ेगा तो वो आपसे ये जरूर कह देगा कि आप भैया किस बिरादरी के हैं। ये पंडित के अंदर खासियत होती है, ये ब्राह्मण की खासियत होती है। और डॉक्टर के अंदर ये खासियत होती है, डॉक्टर को नाम ले तुम्हें हंसी आई जाती कि डॉक्टर चाहे कोई भी डिग्री करे हो, माफ कीजिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर ये जरूर पूछेगा क्या परेशानी है। भाई डिग्री है तो हाथ पकड़ो, पहचान कर लो, जाए बुखार है कि टट्टी होती। लेकिन नहीं, आप चेक कर लेना, आपको सर्दी हो और डॉक्टर साहब के पास जाना, कहना डॉक्टर साहब पेट फटो जाती, बहुत पेट में दर्द होती, तो तुम्हें सर्दी की दवाई ना दी, पेट ठीक होने की दवा दी है। अगर गलत कह रहे हो तो बताओ, मर्ज आप को बतानी पड़ेगी, नहीं तो डिग्रियां आपको मिलती हैं, डिग्री के द्वारा आप पहचान लीजिए कि कौन सी परेशानी। हम तो भरे भुगते हैं, जोट नाय कह रहे हैं। हरिचंद भैया बदाई में कार्यक्रम लगा था, बड़े सर्दी खांसी से परेशान। मियाओ में एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, सरकारी डॉक्टर। डॉक्टर साहब बैठते थे तो लोगों ने कह दिया कि तुम बड़े परेशान हो, ऐसे करो, डॉक्टर साहब से करके सरकारी डॉक्टर हैं, एक बार दवा लिख देंगे, एकदम ठीक हो जाओगे, तुम वहां चले जाओ, दवा लिखवाई दो। हम गए और लोग संग में गए। जब हम गए दवा लेने तो डॉक्टर साहब जो थे, बेटिया बैठ, डॉक्टर साहब जो थे मोबाइल से बात कर रहे थे। एक मुसलमान लेडीज थी, उसके लिए दवाई लिख रहे थे। मोबाइल से बात करते गए और दवाई लिखते गए। दवाई लिख के पर्चा उन्हें दे दिया, बे तो चली गए। हमसे पूछा क्या दिक्कत है, मैंने कहा डॉक्टर साहब सर्दी है, खांसी बहुत है, ठंड का मौका है, हमें सांस ना लेने देते। बड़े आप अभी तड़प रहे थे कि मुझे एक घूंट पानी पिला दो, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, लेकिन नहीं, इससे पहले आपकी जात पात नहीं पूछी। नहीं, अब पानी पीने के बाद आप पूछे, तुम्हारी जान बच गई। आप जब तक जात नहीं बताएंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। बताइए आप जात से क्या लेना देना? लेकिन जात बताइए, आप कौन हो, जात बताओ। अब मरे जाते थे, पानी ढकोस लो तो जात पूछने लगे। आपको बताने में क्या आपत्ति है? क्या बता दे, तुम शांत रहो, तुम बताओ। क्या बता, मैं देखती दोनों पानी पी लो, बाद में तुम जाति पूछ। बताओ देवी, क्या जात है? मैं बताइए, तुम्हें जात, हाँ बताइए। जात बताएं। बता दीजिए ना मेरी जात है जुलाही। क्या? जैसे जुला का नाम लिया है, ब्राह्मण खान क्या कहने लगा, बदतमीज लड़की, जुला हो के तूने मुझे पानी पिला दिया। बेहूदी पागल लड़की है, बेहूदी पागल लड़की है, ये तुझे शर्म जरा नहीं आई, कर देना मेरा धर्म नष्ट, तो लड़की बेहूदी लड़की पागल है, तुझे जरा शर्म नहीं आई है, कर देना मेरा धर्म नष्ट, तो लड़की
पागल, तूने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया, तू नरक को जाएगी। है लड़की कहने लगी वाह वाह वाह, कितना गलत काम किया। अभी अरे चुप, अभी मर रहे थे, मर जाने देती। अच्छा पानी मुझे पिलाकर चुप रहो। पहले क्यों नहीं पूछी? पहले मरे जाते। ऐसा न कहो तो बिटिया मतदान दे सोई बढ़िया। हमने कहा शराब जात की होते हुए शराब को दूध पिलाओगे वो तुम्हें को डसेगा, ये सर्व से कम नहीं है। लड़की कहने लगी जो मेरा कर्तव्य था, जो मानव धर्म होता है वो मैंने निभाया। सुनो पंडित जी, ये कर्मों की खेती होती है, गुस्ताखी जो बोएगा वो काटेगा, बोएगा वो काटेगा। कर्मों की मुक्ति दिलाने को ब्राह्मण भी काम न आएगा। और सुनो, कश्मीर से पढ़ के आया हूँ, हमें ज्ञान सिखा रही है। तो हमको सिखा रही हो क्या? कश्मीर से पढ़ के आया हूँ, तो हमको ज्ञान सिखाती है, हमको ज्ञान सिखाती है। ये सूरत तेरी देख देख के थक 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 के बहुत है। किसकी लड़की है तू? बोल, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? अच्छा, अब पिताजी से बात करो। जल्दी बोलो। मेरे पिताजी का नाम है कबीर दास। मुझे उनके पास लेके चलो। चलो भाई कबीर है, चलो चलो। हाँ, अब ये इनके बाप से मिलने के लिए जाता, बड़ा खौलता हुआ है, बड़े गुस्से में है। अध्यक्ष जी खड़े हो जाओ, लाओ संकल्प गाथा बोल दे, फिर उसके बाद में हाँ पकड़ो पकड़ो कटोरी पकड़ो। कटोरी पे हाथ 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 हाथ। हाथ लगाओ, आप भी लगाओ लगाओ। और हम बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। अदबा से तो अदबा से तो अदबा सेतु नो बनते भोजनं परिकप्तं अनकंपम उपादाय परिगणन्तु मोत्तमं द्वितीयंपि अदबा से तो नो बनते भोजनं परिकप्तं अनकंपम उपादाय परिगणन्तु मोत्तमं तत्यंपि अदबा से तो नो बनते भोजनं परिकप्तं अनकंपम उपादाय परिगणन्तु मोत्तमं हे भंते हमारे द्वारा दिया हुआ भोजन और पानी अनुकंपा करके ग्रहण करें। साधु और रखा रहने दो, अपना जो कार्य करना है वो करो। तुम लोगों से थोड़ा कहीं खड़े हो जाओ, बड़े जल्दी है। और 2 मिनट का समय दें, कबीरदास से मुलाकात हो जाने दो, उसके बाद में कथा तुम्हें बता रहा हूँ रविदास जी की खत्म होने वाली नहीं है। बस बैठ जाए 5 मिनट के लिए। प्रसाद आप लोगों के लिए तैयार हो चुका है, वो प्रसाद लेने के बाद में आप लोग जाएंगे। बैठ जाए सभी लोग, 2 मिनट के लिए बैठ जाए। मैंने अध्यक्ष जी को कहा था खड़ा होने के लिए, क्योंकि उन्हें भगवान बुद्ध को भोजन देना था, इसलिए आप लोग बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं। इधर आप हैं श्री बुद्ध चरण, ग्राम रुजा कला, खुटार, जनपद शाहजहांपुर। आपकी तरफ से ये 100 रुपया हम लोगों को इनाम के रूप में सहयोग होते हैं। भगवान बुद्ध आपको, आपके परिवार वालों को सुख शांति दान प्रदान करें। भगवान बुद्ध की कृपा से आप सभी लोगों का जय मंगल होता रहे।
और आप हैं इस कमेटी के कोषाध्यक्ष महोदय माननीय श्री रविंद्र कुमार गौतम जी, आपकी तरफ से ये 50 रुपया हमें इनाम के रूप में सहयोग होते हैं। भगवान बुद्ध आपका हर कदम आगे को बढ़ाते रहे। प्यार से बोलेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। बहनों बैठ जाए थोड़ा बैठो। तो मैं रोटी की बहुत पड़ी रहा थी, एक दिन नहीं खाइयो तो का हो जाए का। जहाँ 4 बजे निकली खोपड़ी चलन लगती भाई भोजन वही खाओ, जाओ खा ले जाए। देखे तुम्हारा रोज भज जाई, आज खाइयो तुम्हें कल खाने पड़ी, कल खाइयो परसों खाने पड़ी। जो पेट नहीं भरता है, हमारी लिमिट है। हम आगे भरे को चिल्लाएंगे हम तो चले जाएंगे। रोटी तुम्हें रोजे खानी है, लेकिन कथा रोज आपको सुनने को नहीं मिलेगी। फिर जब भगवान बुद्ध की अनुकंपा, बाबा साहब की अनुकंपा, हमारे कमेटी के लोगों पदाधिकारियों की अनुकंपा होगी, तब तुम्हें इस दरबार में बैठना पड़ेगा। अरे आज भरे को सिलौटा पीस लो, सबसे चटनी खाई लियो, का दिक्कत है? थोड़ा रहम करो बिटिया, तुम बैठ जाओ। टोपा लगाए क्या होती तो ठंड लगत तुम्हें। बैठ जाओ सब लोग। शंकर राज रवतापुर 100 रुपया, नेत्राम नवदिया और लालपुर 10 रुपया, डॉक्टर जसवंत लाल गौतम शिफरा खुर्द कला की तरफ से 100 रुपया, विवेकानंद वर्मा प्रधानाचार्य बाबा मस्त राम इंटर कॉलेज नवदिया और लाल की तरफ से 200 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। मेघनाथ जी चतुरपुर की तरफ से 100 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध आपको सलामत रखें। और नवीन गौतम बुधेली की तरफ से 20 रुपया, जय राम बुधेली की तरफ से 20 रुपया, बेचे लाल गौतम रामपुरा कपूर पर 20 रुपया, राम निवास पकड़िया हकीम 50 रुपया, प्रदीप बुधेली 20 रुपया, विजेंद्र कमेटी सदस्य बुधेली 50 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। ये बोलने और राज सागर गौतम की मम्मी 14 रुपया, बनगला जिला पीलीभीत की तरफ से नवीन कुमार गोला 100 रुपया, भोग सिंह गौतम गोलड़िया 10 रुपया, प्रियंका गौतम गोलड़िया 10 रुपया, राधा गौतम गोलड़िया 10 रुपया, जोली गौतम गोलड़िया 10 रुपया, मीरा गौतम गोलड़िया 10 रुपया, कमल गौतम बुधेली 10 रुपया, रेणु गौतम बुधेली 10 रुपया, रजत राज गौतम बुधेली 10 रुपया, केमिस्ट्री गौतम बुधेली की तरफ से 10 रुपया से सेव कर रहे हैं। भगवान बुद्ध आपको सलामत रखें। तो देखिए उसी भाव तरफ आएंगे, एक बार मिलके जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए गुरु रविदास की। इधर कबीर साहब बैठे हुए हैं। कबीर साहब कबीर साहब बैठे हुए हैं। उधर कमाली हृदय ब्राह्मण को लेकर यहाँ गुरु जी के पास आते हैं। कबीर साहब लड़के से पूछा, यही तुम्हारे पिता हैं? जवाब दिया। गोश में भरकर ब्राह्मण बोला, क्या बोला? तो ये तुम्हारे पिताजी हैं, यही कबीर साहब हैं। क्या बोले? ओ कबीर तेरी बिटिया ने हाय मेरो धर्म बिगाड़ो, ओ कबीर तेरी बिटिया ने हाय मेरो धर्म बिगाड़ो, सत्य तो नष्ट मेरो करिनो है, अब होई गो नाही गुजारो। पंडित जी कहने लगे, कबीर साहब बच्चे को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए जितना तुमने अपनी लड़कियों को सर पे चढ़ा दिया। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मुझे हृदय ब्राह्मण कहते हैं। महाराज चैन तुम
कबहू न पाओगे। ब्राह्मण को दुख दिया नरक में तुम भी जाओगे। क्योंकि बाप करता है बच्चे को भरना पड़ता है, बच्चा करता है वो बाप को भरना पड़ता है। तुम भी नरक के गामी हो। जब ये बात कही तो कबीर साहब बोले, पंडित जी कहीं फिर कबीर ने पानी। बात कहाँ है, बड़े गर्म हो रहे हो, कम से कम बात तो बताओगे। कबीरदास जी, हाँ, आपकी जो भोली बिटिया बैठी है ना, इसने अपने हाथों से हमें पानी पिला दिया। अच्छा, हाँ, मतलब मेरी बिटिया ने तुम्हें पानी पिला के बुरा कर दिया। बहुत बुरा किया। एक बात बताओ पंडित जी, हाँ, हमारी बिटिया ने जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में घड़ा लौट दिया? नहीं, प्यास तो मुझे लगी थी, लेकिन अपने मतलब तुमने पानी मांगा होगा, हाँ, तब कमाली ने तुम्हें पानी पिलाया होगा। हाँ, यही है ना? हाँ। तो क्या लड़की ने बुरा कर दिया? कहीं फिर कबीर ने पानी, तुम मर जाते वही कमाली देती नहीं पानी। तो मर जाते वही बिटरिया देती नहीं पानी। शर्म कुछ पंडित जी खाओ रे, शर्म कुछ पंडित जी खाओ। अरे तन की सेवा करो सभी वेदों ने फरमायो। याद रखो, इंसान की सेवा करना सबसे बड़ा मानव धर्म होता है। और प्यासे को पानी पिलाने, प्यासे को पानी पिलाना ये सबसे बड़ा धर्म है। हमारी बिटिया ने कुछ गलत नहीं किया और तुम कहते हो मैं हृदय से ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण का मतलब जानते हैं? ब्राह्मण उसको कहते हैं होय ब्रह्मांड का ज्ञान इस वक्त दिल में रमते हैं। होय ब्रह्मांड का ज्ञान इस वक्त दिल में रमते हैं। ज्ञान तुम्हें तनिको नहीं भाई, पियो कमाली को नीर जान तुम्हें जान नहीं भाई। पियो कमाली को नीर जान तुम्हें। ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसे ब्रह्मांड का ज्ञान हो। और तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि कमाली पानी पिलाती रही, तुम पानी पीते रहे। तुमने ये भी नहीं जान पाया कि कमेली कौन सी जाति की है, तो तुम ब्राह्मण काहे के हो? ब्राह्मण उसी को कहते हैं जिसे ब्रह्मांड का ज्ञान होना चाहिए। तो तुम्हें तो पता ना है कि जो घड़ा किसका है। अपने को ब्राह्मण कहते हो। लला कहां से पढ़ के आए हो? कश्मीर से। कश्मीर से। तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, तुमने वहां खड़िया चाटी होगी। अगर तुमने जरा सा पढ़ा होता तो तुम मूर्खों की तरह बातें नहीं करते। कितने दिन बाहर रहते होगे? काफी समय हुआ लगा होगा। तुमने अपने माँ बाप को धोखा दिया। अगर यहाँ किसी की मजूरी करते लल्ला तमु 300 रुपया मिलते, घर का खर्च चलता, और वो तुम्हारा समय नष्ट हो गया और तुम्हें ज्ञान, बिल्कुल ज्ञान नाम की चीज नहीं है। समझ गए हो? जब ये बात सुनी है हृदय ब्राह्मण कबीर साहब के पैरों पर गिर पड़ा, कहने लगा गुरुवर अगर ये मुझे मालूम होता कि सारे तीर्थ आप के चरण में हैं तो कभी कश्मीर में काहे को मन्नत ले जाते। हमें सच्चा ज्ञान आपसे मिल गया। बोले हैं क्या? सच कहा आपने, सच कहा आपने, कर्म से बने जीव, कोई यहाँ भूपति, कोई रंग या भिखारी है। पुण्य पुण्य तीनों कर्म जीव धर्म कहते हैं, इन्हीं के बत्ते पे सृष्टि ये सारी है।
उत्तम कराया किया, मध्यम कराया किया, आप करने की शक्ति क्या हमारी है। जैसा कहोगे आप वैसा करेंगे हम, करना कराना नाथ मर्जी तुम्हारी है। पैरों पर गिर कर गिड़गिड़ाने लगा कि अब जो कुछ देना है हमें यहाँ पर ज्ञान दे दो। हमारे तो कश्मीर का ज्ञान सब पानी में चला गया। अब मुझे सच्चा गुरु मिला है तो गुरु जी ने, हे भारत के भूषण जाओ, आशा हो पूर्ण तुम्हारी है। कीर्ति तुम्हारी अमिट रहे, शुभ पति के तुम अधिकारी। अब इन्होंने अपना गुरु इन्हें मान लिया। उसी दिन से हृदय ब्राह्मण ने, और जो कश्मीर वाली विद्या वो काम नहीं आई। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए संत कबीर साहब की, बोलिए गुरु रविदास की, बोलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की। चलो खड़े हो जाओ, बहुत जल्दी पढ़िए, भागो।